हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजा हसन। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोग मास डेंसिटी के बारे में पढ़े थे और डेंसिटी आप लोग समझे भी होंगे अच्छे से। तो हम लोग बिना किसी दूसरे बात करते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं। पढ़े थे हम लोग मास डेंसिटी। मास डेंसिटी क्या होता है आप लोग जानते हैं, जिसमें ρ इज इक्वल टू m/v। m का होता है kg पर मीटर क्यूब, यह हम लोग पढ़े थे। ठीक उसी तरह से कुछ पार्टिकुलर मेटल का डेंसिटी हम लोग जानेंगे आज कि किसका डेंसिटी क्या होता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं मेटल्स का नाम। यहाँ लिख लेते हैं डेंसिटी, और ये डेंसिटी सारा जो होगा kg पर मीटर क्यूब में होगा। तो दोस्तों, नंबर 1 में हम लोग लेते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, इसका डेंसिटी जो है 2700 kg पर मीटर क्यूब होता है। बात करें दूसरे की, तो कॉपर लेते हैं। इसका होता है 8940 kg पर मीटर क्यूब। तीसरा अगर हम लेंगे डायमंड, डायमंड का होता है 3500 kg पर मीटर क्यूब। चौथा अगर हम लेंगे गोल्ड का, इसका होता है 19320 kg पर मीटर क्यूब। अगर हम लेंगे सिल्वर का, सिल्वर का होता है 10,500 kg पर मीटर क्यूब। उसके बाद अगर हम स्टेनलेस स्टील की बात करें, स्टेनलेस स्टील की अगर बात करेंगे, इसका होता है 8055 kg पर मीटर क्यूब। अगर हम माइल्ड स्टील की बात करेंगे, माइल्ड स्टील की बात करेंगे, इसका होगा 7830 kg पर मीटर क्यूब। और दोस्तों, अगर हम मर्क्यूरी की बात करेंगे, इसका होता है 13,546 kg पर मीटर क्यूब। और हम टीन की अगर बात करेंगे, तो इसका होता है 7,310 kg पर मीटर क्यूब। उसके बाद अब बात आती है कि वाटर की भी कोई डेंसिटी होती है। तो वाटर की डेंसिटी हम लोग क्या पढ़े थे, वाटर की डेंसिटी पढ़े थे हम लोग 1000 kg पर मीटर क्यूब दोस्तों। लेकिन ये जो है, ये वाटर जो है फ्रेश वाटर के लिए है, फ्रेश वाटर। दूसरा अगर हम साल्ट वाटर की बात करेंगे, ये हो गया 1030 kg पर मीटर क्यूब। ये हो गया साल्ट वाटर के। तो दोस्तों, अगर जिसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं बोर्ड को मिटाने जा रहा हूं। अब जो है, मेरे पास बिना किसी तराजू में तौले हुए किसी भी मेटल्स का वेट जानना है। हम कैसे वेट को फाइंड करेंगे? हाउ टू फाइंड द वेट ऑफ ए सिंगल रोड। कोई भी स्टेनलेस स्टील का अगर कोई रोड ले लिया जाए, तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि इसका कितना वेट है? तो एग्जाम्पल के तौर पर ठीक है दोस्तों, अगर मिसाल के तौर पे कोई सवाल है कि फाइंड द वेट ऑफ स्टेनलेस स्टील
road which length is 1 meter and radius is 12 मिलीमीटर। दोस्तों, हम लोगों को वेट फाइंड करना है किसी स्टील रोड की जो स्टेनलेस स्टील है और इसका रेडियस जो है 12 mm है और लेंथ जो है 1 mm है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सपोज ये कोई स्टेनलेस स्टील रोड है जिसका 1 मीटर जो है लेंथ है और इसका रेडियस जो है R इक्वल टू क्या है 12 mm। दोस्तों, हम इसका जो है कोई भी स्टेनलेस स्टील का हम जानते हैं कि डेंसिटी क्या होता है 8055 kg पर मीटर क्यूब होता है। इसको मिटा देते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर और रेडियस क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 12 mm। इसको अगर हम मीटर में तोड़ेंगे तो 12/1000 क्या होगा, मीटर होगा। अब हम जानते हैं वी नो डेंसिटी क्या होता है 1055 kg पर मीटर क्यूब। तो दोस्तों, पहले हमको इस रोड का जो है वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी सिलेंड्रिकल रोड का होता है πr²h। आप लोग जो है हिंदी में पढ़े भी होंगे जो बिहार बोर्ड से हैं कि बेलन का आयतन इज इक्वल टू πr²h। सारे लोग पढ़े होंगे ये, उसी को बोलते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू πr²h। तो पाई का मान क्या होता है 22/7 या 3.14 नहीं बोलना है 3.14। तो 22/7 इंटू आर मेरा क्या है 0.012 इंटू 0.012 इंटू और मेरा लेंथ क्या है 1 मीटर इज इक्वल टू, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका हो जाएगा 0.0453 मीटर क्यूब होगा। ये मेरा वॉल्यूम निकल गया। जब ये मेरा वॉल्यूम निकल गया तो हम लोग जानते हैं कि वेट इज इक्वल टू क्या होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम क्या है 0.0453 इंटू डेंसिटी है मेरा 8055 इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा अबाउट 3649 किलो। तो ये हम सिलेंड्रिकल रोड का बिना किसी नाप तोल के हम वेट निकाल लिए। ठीक उसी तरह से अगर हम दोस्तों किसी बॉक्स टाइप का यानी कोई क्यूबाइड टाइप का अगर हम सीट का अगर हम निकालना चाहे वेट बिना नापे उपे तो कैसे हम निकालेंगे। दोस्तों, आइए देखते हैं। अगर क्वेश्चन है मेरा कि फाइंड द वेट
of a rectangular stainless steel, rectangular stainless steel, sorry, find the weight of a rectangular mild steel sheet which length कितना है, मिसाल के तौर पे 2.5 मीटर हो गया, और वाइड कितना है 1.5 मीटर, और इसका थिकनेस जो है, थिकनेस अगर मान लेते हैं कि 5 mm दिया हुआ है, सिर्फ 5 mm। तो दोस्तों अब हम इसका कैसे निकालेंगे कि ये कोई सीट है, मिसाल के तौर पे ऐसा, जिसका ये लेंथ जो है 2.5 मीटर है, और यहां से यहां तक जो है 1.5 मीटर है, और ये थिकनेस जो देख रहे हैं ये है 5 mm। तो दोस्तों इससे पहले हम जो प्रॉब्लम सॉल्व किए वो स्टेनलेस स्टील था, अब ये हम एक माइल्ड स्टील का ले रहे हैं एग्जाम्पल। आइए देखते हैं। क्या है, रेक्टेंगुलर सीट है, रेक्टेंगुलर सीट है जिसका L इज इक्वल टू यानी लेंथ क्या है 2.5 मीटर, वेट क्या है 1.5 मीटर, और थिकनेस जो है क्या है 5 mm, 5 mm है। तो क्या होगा 5/1000 जब करेंगे 0.005 मीटर हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट है दोस्तों। अब हम इसका अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सीट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सीट का क्या होगा कि लेंथ इंटू वाइड इंटू थिकनेस। थिकनेस दोस्तों हम ऊपर मिटा रहे हैं, समझ में आते हैं। थिकनेस तो मेरा लेंथ क्या है 2.5 इंटू ये भी 1.5 इंटू 0.005, तो टोटल मेरा क्या हो जाएगा कि 0.01875 मीटर हो जाएगा क्यूब। तो दोस्तों ये मेरा वॉल्यूम निकल गया, वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिए। अब मुझे इस सीट का वेट निकालना है, तो वेट के लिए हम क्या करेंगे, आप लोग सब जानते हैं कि वेट के लिए वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वेट के लिए हम लोग करेंगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो हम डेंसिटी ऑफ माइल्ड स्टील
हम जानते हैं कि 7830 kg पर मीटर क्यूब होता है। तो मेरा ये वॉल्यूम निकला है 0.01875 इंटू 7830, तो इक्वल टू इसका फाइनल हो जाएगा लगभग 147 kg। पॉइंट में आएगा लेकिन हम लगभग ले लिए हैं। तो दोस्तों, अगर पूरी वीडियो में अगर जिस भाई को भी अगर समझने में कहीं पर भी तकलीफ हुई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना राय दे सकते हैं, जरूर उसका रिप्लाई किया जाएगा। और आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी। थैंक यू। और भाई सबसे गुजारिश है कि जिस भाई को भी अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।